हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9 मैथ का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर जो है 80 मार्क्स का है और 3 आवर्स के क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, ओके। और फिर सेक्शन बी में हमारे 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। और फिर सेक्शन सी में हमारे 8 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में हमारे 6 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। इन सेक्शन में हमारे क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड है और जो टोटल क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 1.5 इज इक्वल टू। तो इसमें हम क्या करेंगे, मीन्स ना जो 32 है उसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 32 के फैक्टर्स अगर निकालते हैं हम तो 2 की पावर 5 आएगी, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मीन्स ये 4 हुए हैं इंटू 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मीन्स देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 to 32, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 5 की पावर 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल, मीन्स 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 2 है, मीन्स जो ये हमारा 2 है ये हमारा राइट आंसर है, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी टर्म इन अ बायोनोमियल पॉलिनोमियल। बायोनोमियल जो हमारा पॉलिनोमियल है, बाई मतलब होता है 2, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड है यहाँ पर बाई, उसका मतलब होता है 2। तो यहाँ पर हमारे 2 होंगे, 2 टर्म होंगे हमारे वहाँ पे, ठीक है। अगर वो बोलता है ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3 होता है, तो वहाँ पर हमारे 3 टर्म्स होंगे। थर्ड वन इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीरोज बताने हैं। तो यहाँ पर आप पी एक्स के प्लेस पे यहाँ पे 0 रख के सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी ऑप्शन नंबर डी -5/2। आप जब सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा, ओके। फिर फ्रेंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ 0.6। तो हमारे 0.6 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी इनमें से, तो आपको सॉल्व करने के बाद मीन्स हमारे 0.6 है तो उसको हम सब लिख सकते हैं 6/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 मीन्स 3/5, ठीक है। तो इनमें से कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा नॉन ऑफ डी जिसका आंसर होगा। फिर 5th क्वेश्चन हमारा है फिर √11 माइनस √7, फिर √11 माइनस प्लस √7। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा पहला है यहाँ पे कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारा फॉर्मूला किसका हो जाता है, ये a² माइनस b² का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर हमें जो इसका आंसर आएगा वो होगा √11, ठीक है, इसका स्क्वायर फिर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमारा जब किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो वही टर्म आ जाता है, ठीक है। तो हमारा 11 - 7, ओके। हमारा 11 - 7 कितना होगा, 4 होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 4 होगा इसमें, ओके। जो हमारा 6 है इन -3,5 एब्सिसा इज, तो इसमें जो एब्सिसा होगा वो हमारा -3 होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो हमारे 90 - 60 डिग्री, ठीक है। 90 - 60 डिग्री तो हमारे 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो हमें पता है मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका शेप कैसा भी है, ठीक है। तो उसमें जो है मीन्स ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो भी हमारे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उनका जो शेप है वो कैसा भी हो तो उनका जो एंगल होता है ना वो टोटल होता है वो 360 होता है, ठीक है। ये 90 ये 90 ये 90 90, ठीक है। तो जो हमारे एंगल होते हैं वो 360 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 एंगल पता है, इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, फिर उन तीनों को ऐड करके 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे एंगल आएंगे उनको ऐड करके 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 120, ओके। फिर 10 हमारा है
टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको कोन का। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर है। फिर क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल एंड वर्टिसेस। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होंगे, ठीक है। मीन्स अगर क्वाड्रिलेटरल है, एक डायगोनल नहीं दूसरा ये, ठीक है, तो उसके 2 डायगोनल्स होंगे और उसके जो वर्टिसेस हैं वो अपोजिट होंगे, ठीक है, अपोजिट। ओके। फिर 12 है एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो हमारे किसी भी सेमी सर्किल में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके। जैसे कि ये कोई हमारा सर्किल है और ये इसका सेमी सर्किल है, मीन्स ये हमारा कोई सेमी सर्किल इतना हो गया। तो इसमें जो हमारा एंगल बनेगा वो ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक सेमी सर्किल का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके। 13 है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन का जो होता है ये हमारा होता है 180 फिर n -2, ठीक है। तो हमारा ये होता है इसका जो फॉर्मूला होता है। फिर हमारा 14 है सॉल्ट नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो हमें इसको लिखते हैं CPCT, ठीक है। तो ये हमारा होता है इसका शॉर्टकट CP एंड CT। ओके। फिर √96 जो हमारा √196 है वो रेशनल है कि इरेशनल है, आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है कि 196 जो है ना वो 14 का स्क्वायर रूट है, मीन्स ठीक है 14 का स्क्वायर करोगे तो वो 196 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो 14 है वो एक रेशनल है, ठीक है। 16 हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन करना है 10/3 का। तो आप जब इसको डेसिमल में एक्सपेंस कर लोगे तो हमारा आएगा 3.333, ठीक है। तो हमारा यही इसका आंसर होगा। फिर आपको यहाँ पर 17th में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी इजी है। फिर 18 भी ऐसे ही है, ठीक है। तो 18 में हमारा पूछ रहा है हाउ मैनी जीरोज देयर इन लीनियर पॉलिनॉमियल। तो किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल में एक, ठीक है, वो जीरोज होंगे। और फिर 19th है हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे इन्फानाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप कितने भी वैल्यू रखते जाइए उसके आंसर आते जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर ट्राइनोमियल्स जो डिग्री है वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको वो सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। 2 मार्क्स के हैं। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो आपको यहाँ पर अगेन गिवन है इफ़ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है x+3 एंड x+8 x+9। तो आपको इन सभी को ऐड करना है, वैल्यू आएगी उसको आपको इक्वल टू 360 करना है, ठीक है। तो हमारे इसके आंसर आ जाएंगे। और फिर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसी भी स्फीयर का जिसका रेडियस गिवन है यहाँ पर आपको 14 सेंटीमीटर। तो आपको वहाँ पर जो वैल्यू होगी पाई की वैल्यू आप रख दीजिएगा 22/7 और फिर रेडियस की वैल्यू आप वहाँ पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम ऐसे आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको RD शर्मा में मिल जाएगा और NCERT में एग्जाम्पल में भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक ग्राफ बनाना है यहाँ पर वैल्यूज़ रख के x और y की, ठीक है, जीरोज निकाल के आपको ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है। इजी क्वेश्चन है। फिर 29 भी ऐसे ही है और फिर 31 भी, ठीक है। और फिर मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन है ये 30 ये भी आपको RD शर्मा में मिल जाएगा। आप लोग RD शर्मा जरूर पढ़िए क्योंकि वहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन 35 है, केस स्टडी है। तो आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसमें गिवन टोटल 5 क्वेश्चन है। केस स्टडी 2 है, सेम आपको इसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। सो आप वीडियो पॉज करके ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी आएंगे अगर नहीं हुए हैं तो। और अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर एनुअल के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, ठीक है, आप उसे हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी ऑनलाइन आने की टाइमिंग जो है वो 5 to 6 PM, ठीक है। मेनली उसमें हम सब डिस्कशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।